हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, चलेगा ना? हाँ, नहीं तो मैं अकेला बात करूँ तो बाद में सो जाएंगे आप, इसलिए हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे ताकि आप सोए नहीं। और मेरे को ध्यान से कुछ बातें हम लोग चर्चा कर सके दूसरे साथ। ओके, चलेगा ना? आप बात करेंगे ना? वेरी गुड, जोर से आवाज आ रहा है, मतलब जो 8-9 के बच्चे नहीं बोलते आप बोल रहे हैं। वेरी गुड। तो आप लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कहानी सुनाता हूँ जो आपने शायद स्कूल में सुनी होगी या घर में सुनी होगी पहले, कछुआ और खरगोश की। सुनिए। वेरी गुड। कौन आके बोल सकता है? नहीं सर, ऐसा मत बोलिए सर, हम लोग जगह से सुन सकते हैं, यहाँ से आके बोल नहीं सकते। कोई नहीं? अरे क्यों भाई? ठीक है, चलो धीरे धीरे बात करेंगे। उधर से ले, उधर से ले, नहीं और मत दे वीडियो। दो दोस्त क्लास से ले। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार दोनों में बात हुई, रेस लगाएंगे यहाँ से दीवार स्टेशन तक भाग के जाने का। हाँ, अभी गाँव में दीवार स्टेशन अभी आए थे हम लोग दीवार में, तो दोनों दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते एक नाके में रुक जाता है, वहाँ पे बड़ा समोसा खाता है। आप लोग खाते हैं ना बड़ा पाव वगैरह? हाँ, बड़ा पाव समोसा खाता है। अभी खाने के थोड़ी नींद दिए, थोड़े सो जाएंगे, तब तक जैसे कछुआ आएगा तो बातें उठ जाएंगे, ऐसे सोच के वो सो जाता है। उसकी नींद बहुत गहरी हो जाती है। इतने में कछुआ आता है, पीछे से देखता है तो ये बेचारा सोया है, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा और आगे निकल जाता है। हाँ, और आगे जाके दीवार स्टेशन तक पहुंच जाता है। खरगोश उठता है, देखता है अभी तक कछुआ बहुत पीछे शायद रह गया होगा, और दौड़ जाता है और स्टेशन पहुंचता है। वहां देखते तो क्या होता है? कौन जीत गया? वेरी गुड। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। इससे सीख क्या मिलती है आप लोग को? यस, बहुत सोच रहा है तू, क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिली? वेरी गुड, ग्रेट। क्या सीख मिली कि नहीं? कुछ क्या मिली? सोचो, सिर्फ कहानी सुनना नहीं, उससे कुछ सीखना भी हम लोग को है। क्या सीख मिली? सीखना बढ़िया। वो तो उसने बोल दिया, तो वो अलग ही सीखी। क्या सीखी? अरे वो सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, कुछ अलग नहीं सीखा। सीखा क्या? सीखा तूने? सर कहानी अच्छी थी, कुछ सीखा नहीं। कुछ सीखा? क्या सीखा? हाँ बराबर, इसने बहुत बड़ी बात सुनी। इधर खाना पीना नहीं चाहिए, जब तक गैस खत्म नहीं हो जब तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। वेरी गुड। इसका मतलब जब बैठ जा, जब तक रेस खत्म नहीं होती है, जब तक हम लोग जीत नहीं जाते, तब तक विश्राम नहीं करना है। हाँ, रुकना नहीं है। कभी हम लोग ऐसे होते हैं, अभी पढ़ाई हो गई है, अभी बहुत कंटाला आ गया है, अभी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होता है ना हमारे बारे में? ऐसा करना चाहिए नहीं, तो शायद मार्क कम आ जाएंगे। जैसे खरगोश हार गया, वैसे हम लोग हार सकते हैं, हमारे मार्क कम आ सकते। इसलिए जब तक साल पूरा नहीं होता है, एग्जाम पूरी नहीं होती है, लास्ट पेपर पूरा नहीं होता है, तब तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, मतलब आराम नहीं करना चाहिए। समझा? चलो, यहाँ तक कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। इसके आगे की कहानी सुनी है? नहीं? चलो और बता देता हूँ मैं। दूसरे दिन खरगोश अभी तक कछुए के पास बोलता, भाई आज अभी 2 शर्त लगाएंगे। हाँ? तो कछुआ बोलता, देख तेरे को तो मैंने कल हरा दिया है, कितनी बार मुझसे हारेगा? बोलता, नहीं वो तो मैं सो गया इसलिए हार गया, अभी मैं नहीं सोऊंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, तो सोऊंगा नहीं। चलो ठीक है, चल लगा ले। वापिस दीवार नीचे तक दौड़ना शुरू कर दिए दोनों जन। अभी खरगोश जो गलती कल किया वो गलती आज नहीं करता है, कुछ खाता नहीं, पीता नहीं, रास्ते में सोता नहीं, और सीधा दीवार नीचे जाके पहुंच के कोई कुछ खाता है। कछुआ बेचारा धीरे धीरे आता है, देखता है तो आज को जीत गया। इससे क्या सीख मिलती है? जो वही पहले बताई वही, कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं होती तब तक विश्राम नहीं करना। चलो, यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं होती है, और एक कहानी है ना। तीसरे दिन वापस आता है, कछुआ आता है खरगोश के पास, बोलता है आज वापस शर्त लगाइए।
अभी खरगोश बोलता देख परसों तो मैं सो गया इसलिए हार गया, कल तो मैं सोया नहीं तेरे को हरा दिया आराम से, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। कच्छुआ बोलता फिर भी लगाएंगे। अभी खरगोश लगता है मैं तो इसको ऐसे भी हराने वाला हूँ, लगा चल लगा लीजिए। लेकिन कच्छुआ बोलता है रास्ता मैं बनाऊंगा, जो मैं रास्ता बनाऊंगा उसी रास्ते से भागना है। अभी कच्छुआ बोलता है, खरगोश बोलता है कोई भी रास्ता बना ले, मैं तो तेजी दौड़ने वाला है। बोलता ठीक है तेरा रास्ता, तू बता रास्ते दौड़ने का। वो रास्ता पता था ये रास्ते से भागने का, दोनों भागना शुरू कर देते। अभी खरगोश तेज भागता है, भागता है जाके रुक जाता है। ऐसा रास्ते में क्या होता है, नदी, अभी दिगो में नदी नहीं है, यहाँ पे नाला है। हाँ एक बड़ा नाला आता है। अभी खरगोश तैरने आता है क्या, नहीं बेचारा रुक जाता है। कछुआ आता है पीछे से, देखता है खरगोश तरफ ये रुका हुआ है। अभी कछुआ तो तैरने को आता है ना, वो पानी में डुबकी लगाता है, निकल जाता है और दीवार के शर आज कौन जीता, इससे क्या सीख मिलती है, कछुआ जीता खरगोश ने, इससे क्या सीख मिलती है। यस वेरी गुड, उसने दिमाग किया, उसने स्मार्ट वर्क किया। क्या बोलते हैं इसको, बैठ जा। हम लोग यही बोलते ना मुझे साइंस नहीं आता, मुझे गणित नहीं आता, बोलते ना बहुत कठिन जा रहा है, इंग्लिश समझ नहीं आता, बोलते ना। उस टाइम में हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है। नहीं आता है बोल के आएगा क्या, अपने आप आता है क्या, नहीं। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मार्क कम क्यों है, सर पढ़ाई नहीं हुई, टीचर पढ़ाई नहीं हुई। पढ़ाई होती है या करनी पड़ती है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, गलत है ना। क्या बोलना चाहिए, मैंने पढ़ाई की नहीं, हुई नहीं की नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं की। भाई पढ़ाई अपने आप होती है, होती है नहीं, तो पढ़ाई करनी पड़ती है। और उसके लिए हम लोग को सब बातें पहले सीखना है कि कब पढ़ाई करनी है, उसको हम लोग खुद को अनुशासित रखना चाहिए। सवेरे कितना बजे उठते हैं आप लोग, सबका अलग रहेगा, 6 7, कोई स्कूल के टाइम के 2 मिनट पहले उठता होगा, फटाफट स्नान करता होगा, झटपट कपड़े पहनता होगा, भागते भागते कपड़े पहनता होगा, फिर शूज घर पे रखता होगा, बैग लेके आया तो बैग में का कुछ घर पे, सर ये बुक नहीं लाया, होता है ना, अरे सर आज ये तो बुक भूल गया। क्यों होता है, कि हमारे पास अनुशासन नहीं है। अभी अनुशासन बड़ा होकर सीखना है कि अभी से सीखना है, अभी से। अरे वाह वेरी गुड, चलो इतना समझ में आता है। अच्छा नहीं बताया सर बड़ा होकर सीखेंगे, बड़ा होकर सीखेंगे नहीं, अभी से हम लोग को अनुशासन सीखना है, अनुशासन में रहना है, तो ही हम लोग अच्छे बच्चे बन सकते हैं। हमें अच्छे बच्चे बनना है कि बुरे बच्चे बनना है, अच्छे बच्चे। सबको यस, सबको यस, वेरी गुड। तो इसके लिए सबसे पहला नियम है खुद को अनुशासन रखना चाहिए। सवेरे से उठने से रात को सोने तक कितने बच्चे खुद होके पढ़ाई को बैठते हैं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल खुद होके बैठते हैं। मम्मी डैडी पीछे नहीं पढ़ती है, टीचर पीछे नहीं पढ़ती, कोई नहीं बोलता है मैं खुद होके पढ़ाई को बैठता हूँ। मैंने बैठा था कभी, हाँ आप लोग बैठे, फिर सब बैठते हैं, ये नहीं बैठता नहीं, ऐसा उसने एक्सेप्ट किया मैं नहीं बैठता हूँ, ये भी नहीं बैठती है। और आपको मम्मी नहीं बोलती फिर बैठती आप पढ़ाई को, मम्मी को बिना टीचर पढ़ने जरूर नहीं पड़ता है, वेरी गुड। आप भी बैठते हैं, मम्मी डांटती नहीं फिर पढ़ाई को बैठते हैं, वेरी गुड। आप भी बिना पापा कुछ बोले पढ़ाई को बैठ जाते हैं, पीछे सर लोग देख रहे हैं पीछे से, हाँ आप नहीं बैठते, मम्मी पीछे पढ़ती है, पापा पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है पीछे, मम्मी। आप खुद होकर पढ़ाई को बैठती है, अरे वाह वेरी गुड, हाथ नीचे कर दो। अच्छा लगा देखिए कि आप खुद होकर पढ़ाई को बैठते, लेकिन ये आंसर सही है कि गलत है खुद से पूछ लो, क्योंकि इतने उम्र में आप जिस उम्र में उस उम्र में हम लोग खुद होकर पढ़ाई नहीं बैठते थे, हमें मारते थे, पापा डांटते थे, बातें पढ़ाई को बैठते थे, हाँ मार खा के पढ़ाई को बैठते। आप खुद होकर बैठते तो वेरी ग्रेट है, लेकिन सचमुच पढ़ बैठते हैं कि नहीं, आप खुद से पूछो कि मैं खुद होकर पढ़ाई को बैठता हूँ या नहीं बैठता हूँ।
अगर बैठता होगा तो गलत है। ओके, चलो। आत्मविश्वास, ये वर्ड सुना है कभी? अरे वाह, वेरी गुड। किसने सुना है? सबने सुना है? क्या सुना है? आत्मविश्वास। वेरी गुड। है आपके पास? कितने बच्चों के आत्मविश्वास है? ऐसा बड़ा तो ऊपर करो। है तो है भाई, नहीं है तो नहीं है। 1 2 है तेरे पास? वेरी गुड। है, वेरी गुड। तेरे पास है कि नहीं है? किसका? किसका? कौन मार देगा? क्यों? जब तक हम लोग कुछ गलत नहीं करते हमको कोई मारेगा नहीं। क्यों मारेगा? हाँ, तो होमवर्क में मतलब गलत किया ना आप लोगों ने। होमवर्क नहीं किया मतलब क्या किया? तो गलत करेंगे तो मारेंगे ना। लेकिन आत्मविश्वास का इसका कोई एक दूसरे का संबंध नहीं है। फिर एक बार पूछता हूँ, कितने बच्चों का आत्मविश्वास है? ऐसा बड़ा 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 ऊपर को, छोटा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड। ओके, ऐसा ऊपर याद रखो। चलो, जिसको भी आत्मविश्वास है वो खुद होके खुद के बारे में बताए। आपसे शुरू करूंगा, चलिए जाओ। खुद का परिचय दीजिए। मैंने खुद का परिचय बताना। भरोसा है तो मुझे आपने बताया हाथ ऊपर करके, इसलिए मैंने आपको खड़ा किया। लेकिन आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, आपकी पहचान चाहिए, आपका नाम चाहिए। जोर से, ज्यादा आवाज नहीं आता है। जोर से बोल। वेरी गुड। और बस, आपकी बाजू वाले ने हाथ ऊपर किया था। थोड़ा जोर से। ओके, स्कूल नेम? वेरी गुड। विच स्टैंडर्ड यू आर स्टडीड? वेरी गुड, ग्रेट। आपकी बाजू वाली? Very good. Yes, my dear, sit down. My name is Kiran Subrata Mandal. My father name धीरे is. धीरे धीरे, आपने फास्ट करने पकड़ना अपने को, स्लो से जाना है। My name is Kiran Subrata Mandal. My father name is Subrata Puritosh Mandal. My mother name is Moshini Subrata Mandal. My brother name is Sharan Subrata Mandal. I study in Service Standard. My school name is Kazapi English School. My division name is. ओके, चलो। अभी इसने स्कैंडल दे दिया, खड़ा हो जाओ। आप में से कोई इसको कुछ पूछना चाहता है क्या? अरे पूछ लो, आज चांस मिला है। क्यों डर लग रहा है? मैं तो पूछूंगा, तेरी हॉबीज क्या है? हाँ, और क्या खेलता है? स्पेशल बोल तो क्या खेलता है? खेलना बोल तो क्या खेलता है? हाँ हाँ, क्या होता है? गिल्ली डंडा। वेरी गुड। और बस, तेरी हैबिट क्या है? आदत है? हाँ, कुछ अच्छी आदत होती है, कुछ बुरी आदत होती है। तेरी बुरी आदत कौन सी है? ऐसा कुछ नहीं सर, बिल्कुल है, मुझे पता है। हाँ, मोबाइल जोर से थोड़ा। मोबाइल छीन लेना किससे? अरे वेरी गुड। और बस देखिए, बुरी आदत और अच्छी आदत। हाँ, अरे वाह, किस बात में करता है?
हाँ, तो उसी हाथ से मोबाइल छीन लेता है। हाँ, फिर अब तू ही बोला मोबाइल में छीन लेता हूँ। हाँ? ओके, तो छीन लेता है। वेरी गुड। और इसको वाला कॉन्फिडेंस है, हाथ ऊपर किया यहाँ पे किसी ने। वेरी गुड। आपका परिचय चाहिए हम लोग को। वेरी गुड। चलो इसको कुछ पूछना चाहता है कोई? नहीं? अरे पूछ लो, आज चांस मिला है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। नहीं? कुछ नहीं? आपके पसंदीदा टीचर कौन है? वेरी गुड। क्यों? वेरी गुड। तो समझते हैं आपको कौन सा लगता है सर? सारे सर। तो आपको सारे सर समझ में आ जाते हैं। हिंदी मराठी नहीं पढ़ाते और साइंस वेरी बाकी सब पढ़ाते, तो आपको सब सब्जेक्ट समझ में आ जाते हैं। वेरी गुड। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। वेरी गुड। और बोरिंग सब्जेक्ट? क्यों? सम्स नहीं आते थे, मतलब सम्स आ गए तो अच्छा है, सम्स नहीं आए तो बुरा है। सबके लिए तालियां बजाइए जोरदार। वेरी गुड। और एक कहानी आप लोगों ने बच्चों ने सुनी होगी, नहीं सुनिए? लकड़ी तोड़ने वाले की सुनिए? कौन बोल सकता है? अभी ये बोलेगी, इसने जोर से यस सर बोला था। खड़े हो जा, पहले खड़े हो जा, बताओ। जैसे आती है वैसे बोलो। हाँ, जोर से जोर से। हाँ, वेरी गुड। हो गई स्टोरी? नहीं आती। वेरी गुड। नहीं तू बोला आता है करके, नहीं आता है। और किसको आती है? यस, बताओ। वेरी गुड। उसको दिखाती है तुम्हारी कोराज दिखाती है, तो बोलता है ये मेरी कोराज नहीं है। फिर वो तीनों कोराज से दे देते हैं। सुनी सबने? बैठ, सबने सुनी? क्या सीख मिलती है इसको? एक एक करके। कभी लालची नहीं बनना चाहिए। वेरी गुड। लालच बुरी बात है। वेरी गुड। और क्या सीख मिलती है? लालच बुरी बात है। वेरी गुड। और यस माय डियर? लालच नहीं करोगे तो अच्छा बनेगा। अच्छा, तीनों खिलाड़ी मिल जाएंगे। तीनों खिलाड़ी मिल जाते ना? क्या सीख मिलती है? बैठिए बैठिए। सबसे पहली सीख मिलती है कभी झूठ नहीं बोलना। लखियार झूठ बोलता है क्या? नहीं। मतलब नहीं, ईमानदारी से कि ये मेरी नहीं है। झूठ बोलता है? नहीं। जो झूठ नहीं बोलता है इसलिए उसके मन में लालच नहीं आता है। उसके मन में लालच नहीं, इसलिए भगवान खुश हो जाता है, उसको 3 लकड़ी देता है। हम लोग को भी जीवन में इतना ही प्रामाणिक रहना है, इतना ही प्रामाणिक रहना है। कभी झूठ नहीं बोलना है। खुद से पूछो कि आपने आखिरी झूठ क्या बोला था, क्योंकि झूठ नहीं बोले ऐसा होगा नहीं, कुछ तो बोला होगा। यस, क्या बोला था? जोर से मुंडी हिलाई तूने।
क्या बोला था? याद नहीं आ रहा है? सोचो कि आखिरी झूठ क्या बोला आपने अभी 2-4 दिन में या आज सवेरे? आखिरी झूठ क्या बोला था? क्या बोला था? कुछ तो बोला होगा। यार मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों बाबू वाले की ड्यूटी चले गए थे तो वो आपके का डर लग रहा था तो मैंने बोला भैया गैस में कुछ तो हो गया तो दोनों भाग गए। हाँ, वेरी गुड। उसने आइडिया लगाई मम्मी बहन को बुलाने के लिए। ओके, और क्या? मेरे को कल पढ़ाई करना था इसलिए मेरे मम्मी को मैं लगती मतलब मेरा पेट दुख रहा है। हाँ, ये बीमारी ऐसी है ना कि पता नहीं चलती किसी को। हाँ, और बहुत से बच्चे इतने होशियार होते हैं बचपन से ही कि सबसे बड़ी बीमारी पेट दुख रहा है। कि बुखार आया तो पता चलता है, सर्दी खांसी हो गई तो पता चलता है, लेकिन पेट दुख रहा है तो मम्मी को कैसे पता चलेगा? हाँ, तो ये मतलब बचपन से बच्चे सीख के आते हैं कि ये बीमारी बहुत बढ़िया है, पता ही नहीं चलेगी। मतलब आप लोग ही बोले, हम लोग ही बोले बच्चों में क्या हो रहा है? पेट दुख रहा है। हाँ, पता ही नहीं चलता है ना। हाँ, और बुखार से कैसे पता चलता है? हाथ लगाएगा तो हाँ बुखार नहीं है, सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, लेकिन इसका पता नहीं चलता है। वेरी गुड। और क्या झूठ बोला था? बोला है, सबने झूठ बोला है। अभी झूठ 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, एक झूठ वो होता है जो किसी को नुकसान पहुंचाए, और एक झूठ ये होता है जिसको किसी नुकसान ना हो। जैसे कि इसने झूठ बोला, इसके झूठ के बोलने के पीछे किसी को नुकसान देना था क्या? नहीं। इसको भी जब डर लग रहा है इसने मम्मी घर पे आ जाए इसलिए उसने बोल दिया। ये झूठ कभी कभार चल भी जाता है, ये झूठ कभी कभार चल भी जाता है, लेकिन किसी का नुकसान हो जावे वो झूठ चलेगा नहीं। कभी कभी एक झूठ ऐसा होता है कि उससे अपना नुकसान होता है, खुद का। जैसे कि पढ़ाई नहीं करना तो पेट दुखना है, इससे किसी और नुकसान होता है क्या? नहीं, लेकिन अपना होता है ना। स्कूल नहीं जाएगा तो उस दिन की पढ़ाई नहीं पता चलेगी, होमवर्क नहीं पता चलेगा, उस दिन क्या सिखाया वो नहीं आएगा, तो इतना बड़ा नुकसान किसका होगा? तो ऐसा झूठ बोलना है नहीं। ऐसे झूठ से जिसको नुकसान हो, किसी को भी, दूसरों को या अपने को, ऐसा झूठ हम लोग को नहीं बोलना है। अगर ऐसा झूठ बोलोगे तो उसको नुकसान इन फ्यूचर में आपको सहन करना पड़ेगा, इसलिए ये झूठ नहीं बोलना है। दूसरी बात, खुद से प्रामाणिक रहना है, ईमानदार रहना है। आप ईमानदार है? आप ईमानदार है क्या? खुद से रहना है, जो काम करना है वो पूरी ईमानदारी से करना है। अभी ये उम्र में आपका काम क्या है? जोर से ईमानदारी से करते हैं? खुद से पूछो। नहीं 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 नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, बराबर करते लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं। हाँ, ऐसा करने से नुकसान हुआ किसका होने वाला है? हमारा। मम्मी का? नहीं। पापा का? नहीं। टीचर्स का? नहीं। स्कूल का? नहीं। किसका होगा? हमारा। तो जिससे हमारा नुकसान होता है ऐसा काम हम लोग करना है? नहीं। करोगे? नहीं। आज बोल रहे कल ऑफिस करोगे, आज बोल रहे नहीं नहीं कल ऑफिस करोगे, बराबर ना? नहीं करोगे? नहीं। कल भी नहीं? नहीं। मैं आऊंगा देखने के लिए घर पर। हाँ, देखो डर गई सर, घर पे आ रहे, बाप रे। हाँ, मैं घर पे आ जाऊंगा कि यहाँ पे बोल दिया, लेकिन घर जाके करते हुए देखना पड़ेगा ना, क्योंकि सही एडमिनिस्ट्रेशन तो घर पे दिखता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो होता ही है। क्यों? टीचर लोग होते हैं ना, टीचर्स होते हैं, सर्स होते हैं, मैडम्स होती है, तो यहाँ तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं। याद से बोलो, ऐसे ही छोटी मोटी सी। वेरी गुड, चलो एक्सेप्ट कर लिया, वेरी गुड। अरे वाह, वेरी गुड। देते हैं गाली, आ जाते हैं मुंह में। सही है कि गलत है? गलत है। गाली देना सही है कि गलत है? गलत है। तो भी देते हैं। सामने वाला पैसा बोलता है तो सामने वाला देता है इसलिए आपको देते हैं, बराबर? सामने वाला गाली देता है, नहीं सर, गुस्से में हम लोग निकल जाते हैं कभी। क्यों निकल जाता है? खुद पे कंट्रोल नहीं होता है? होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे मुंह से अच्छी बातें आनी चाहिए, गंदी नहीं।
एक कहानी सुना तो जो आप लोगों ने सुनी होगी बहुत बार। एक रिक्शा वाला चल रहा, रिक्शा में से डिवाइडेशन में जा रहा था यहाँ से, उसके पीछे एक पैसेंजर बैठा था, उसको लेके जा रहा था। इतने में रास्ते में उसके सामने अचानक एक बाइक वाला जाता है, दोनों का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। रिक्शा वाला कैसे जैसे अपना ब्रेक लगाता है, पूरी गलती होती है बाइक वाले की। फिर भी बाइक वाला रिक्शा वालों से गाली गलौज करना शुरू कर देता है, अकल है कि नहीं, दिखता नहीं क्या, आंधा हो गया क्या, ऐसा अपने भाषा में तो गाली भी देता है। रिक्शा वाला कुछ नहीं बोलता है, रिक्शा वाला क्या बोलता है, सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, और वो ऑटो वाला बाइक वाला निकल जाता है। जो रिक्शा के पीछे आदमी बैठता है वो बोलता है सर उसने आपको इतनी गाली दी, इतना भला बुरा कहा, जबकि गलती उसकी थी आपकी नहीं थी, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला, उल्टा वो सॉरी बोल दिया। ऐसा कैसे किया आपने? गलत था ना। हम लोग तुरंत गाली देंगे उसमें, समझता नहीं क्या, अकल नहीं क्या, तुरंत बोल दोगे। लेकिन रिक्शा वाला कुछ नहीं बोलता है। तो रिक्शा वाला आदमी को बोलता है सर उसने वो दिया, मोटरसाइकिल वाले ने वो दिया जो उसके पास था। ध्यान से सुनो, मोटरसाइकिल रिक्शा वाला बोलता है और मोटरसाइकिल वाले ने, बाइक वाले ने वो दिया जो उसके पास था। क्या दिया उसने? गाली दी, गलौज किया, गंदी बात बोली, जो उसके पास था, जो उसको उसके घर से मिला था, जो उसको उसके घर से मिला था वो उसने दे दिया। मेरे पास क्या था? सॉरी, जो मुझे मेरे घर से मिला था, मुझे मेरे घर से अच्छे संस्कार मिले, अच्छा ज्ञान मिला, मेरी परवरिश अच्छे घर में हुई, मुझे सब अच्छी बातें सीखने में मिली, इसलिए मैं अच्छा करता हूँ, अच्छा बोलता हूँ और अच्छा रहता हूँ। उसकी परवरिश अच्छे घर में नहीं हुई, उसको अच्छा ज्ञान नहीं मिला, उसको अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए उसने गाली गलौज की। तो ध्यान से खुद ही सोचिए, हमारे घर में हमें सिखाते गाली गलौज करना? नहीं। सिखाते हैं? नहीं। सिखाते उल्टा बोलना? नहीं। फिर भी हम लोग कैसे बोलते? अगर हम लोग कहीं पे जाके दोस्तों के बीच में उल्टा सीधा बोल देते हो, गाली गलौज करते हो, तो इससे आपका नाम पहले बदनाम नहीं होता है। पहले बदनाम नाम किसका होता है? किसका होता है? तो अपने मम्मी पापा का नाम बदनाम करना सही बात है? नहीं। सही बात है? नहीं। अपने मम्मी पापा का नाम बदनाम करना सही बात है? नहीं। जोर से? नहीं। ये भी क्यों कर देते हो? आज की बात करोगे? नहीं। कसम से? कसम से करोगे? कसम से। करोगे? नहीं। मैं आऊंगा देखने के लिए, मैं एक बार पीछे भी जाऊंगा आपके। जब स्कूल छूटता है, आप लोग जाते हैं रास्ते में से, फिर मस्ती करते हैं, एक दूसरे के बाल खींचते हैं, पीछे टपली मार देते हैं, देते ना? करते हो ना? ये बहुत करता है। तो मैं देखूंगा कि आप लोग कितनी गंदी बात यूज करते हो, कितने गलत शब्द बोलते हो। कभी भी नहीं बोलना है, क्योंकि भगवान ने ये बोल दिया है ना, अच्छी बात करने के लिए, अच्छा बोलने के लिए। अभी आप ये सुन रहे हैं? मजा आ रहा है? अभी वही पे मैं अगर गलत बात बोलता, ये तेरे को समझता नहीं, तेरे को अकल नहीं है, तेरे को भगवान ने भी ऐसा बोलता, तो आप सुनते? सर मुझे यहाँ पे खड़ा करते? बुलाते मेरे को यहाँ पे? तो जो अच्छा बोलता है, अच्छा बर्ताव करता है, अच्छी बातें करता है, उसको लोग सुनते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, या गाली गलौज चाहिए? सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ, तो जो हम दो देंगे वही मिलेगा हम लोग को। जो हम देंगे, क्योंकि जो बोते हैं वही आता ना, फिर वही फल मिलता है ना। तो जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे, फिर जैसा हम लोग बर्ताव करेंगे वैसे ही तो हम लोग रहेंगे। हाँ? तो गाली गलौज उल्टा सीधा बोलना नहीं है, क्योंकि हमारे मम्मी डैडी, स्कूल में टीचर हम लोग को ये सिखाते नहीं है। वो सिखाते अच्छी बातें, अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान, और यही अच्छी बातें, अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान हम लोग को समाज में दिखाना है, तो उसको दिखाना है। चलो
कितने बच्चों को गुस्सा आता है? फटाक से गुस्सा आता है, ऐसा आता है, मुझे पता है, फटाक से आ जाता है, कुछ भी उल्टा गुस्सा आ जाता है फटाक से आता है, लेकिन गुस्सा आता है, क्यों आता है? क्यों आता है गुस्सा? हाँ, तो अगर गुस्सा आ गया तो क्या करते हैं आप? तो गुस्सा ऐसे आ जाता है, कुछ नहीं करते। वेरी गुड। आप क्या कहते, गुस्सा आता है तो पहले गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आता है तो आप क्या करते थे? भाई बड़ा है कि छोटा है? हाँ, तो आप क्या करती है फिर? हाँ, फिर वेरी गुड। क्यों गुस्सा आता है? क्यों आता है? लेकिन तुम क्या करते हैं आने के बाद? वेरी गुड। और वेरी गुड। गुस्सा नहीं आता है? आता है। क्यों आता है? जब कोई मुझे जोर से मारे, नहीं तो मेरा भाई मुझे मतलब दिमाग गुस्सा रहता है ना, तो एक दिन मुझे बोलते हैं तब मुझे गुस्सा आता है, उससे भी ज्यादा गुस्सा। तो क्या करता है फिर तू? हाँ? इसने जो बोला क्या मारता है? वेरी गुड। गुस्सा आना सही है कि गलत है? गलत है। अरे बाप रे, फिर भी आता है? सही है? कैसा सही है? कैसे सही है? आपको नहीं लगा कि सही है? अच्छी बात है, बस सोचते जाइए कि कैसे सही लगा आपको। नहीं, गुस्सा आना सही है गलत है? गलत है। 102% गलत है। कोई जरूरी नहीं गुस्सा आना। गुस्सा आने से अपना संतुलन खो देता है आदमी, क्या करता है पता नहीं चलता है। तेरे को ऐसा होता होगा, फिर पता चलता है अरे मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या गलती कर दी। बाद में पछताने से कुछ फायदा है क्या? तो क्यों गुस्सा आ गए? क्या करते रहोगे गुस्सा आने से? कुछ फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। इग्नोर कर दो, छोड़ दो, अपने रास्ते चले जाओ, बाद में वो भी छोड़ देगा आपको। लेकिन आपको एक ने मारा, गुस्से में आपने उसको 2 मारा, बाद में आके वो 3 मारेगा, यही करने का? हाँ, यही करने का? नहीं। फिर ये करने के लिए हम लोग आए क्या जिंदगी में? नहीं। ये करने के लिए स्कूल में जा रहे हैं क्या? नहीं। वो एक मारेगा। एक कहानी सुनता मैं, एकनाथ महाराज की। एकनाथ महाराज थे संत, बड़े संत थे एकनाथ महाराज। उनको एक आदमी बहुत तकलीफ देता था। एक दिन वो नदी में स्नान के लिए जाते हैं, स्नान करके बाहर जाते हैं, वो आदमी पेड़ में बैठा रहता है, तो पेड़ से वो थूक देता है उनके शरीर पे। वो वापिस जाते, स्नान करते, वापिस आते, वापिस थूक देता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 20-21 बार ऐसा होता है। 20-21 बार जाके वो स्नान करके वापस जाते हैं। बाद में वो ऊपर बैठा आदमी नीचे आता है, उनके पैर पकड़ता है। महाराज, हम इतने कैसे सहन है, सहनशील है? मैं 21 बार आपने थूका, फिर भी आप जाके स्नान किया। तो महाराज बोलते, तेरे मुंह की गंदी बात तो बाहर फेंक रहा था, तेरे मुंह में जो गंदा था ना वो बाहर फेंक रहा था। मतलब तेरे अंदर कितनी गंदी बातें भरी है, तेरे अंदर कितनी गंदगी भरी है जो तू बाहर फेंक रहा था। उल्टा मैं तो स्वच्छ हो रहा था, हर बार जाके स्नान करके मैं तो स्वच्छ हो रहा था, मैं तो और क्लीन हो रहा था। हम लोग को हमेशा याद रखना है, तकलीफ देने वाला एक मर्यादा के बाद तकलीफ देना बंद करता है। लेकिन हम लोग अगर उस पर रिएक्शन देते बैठेंगे तो जब हाथी चलता है, देखा हाथी को कभी? क्या आपके दिमाग में आता है हाथी कभी? पहले आते जाके आना बंद कर दिए, तो कुत्ते बहुत भोंकते, उसके आगे में कुत्ते बहुत भोंकते, देखते ना? लेकिन कभी देखा हाथी और कुत्ते भोंकते हुए? कुत्ते के पीछे भागते हुए? नहीं। वो छोड़ तो जाना, इनका काम ही भोंकने का है। मेरे को मेरी चाल चलनी है, मैं जिसके लिए आया वो मुझे करना है। हम लोग किसके लिए आए? पढ़ाई करने के लिए।
अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए, अच्छे मार्क्स लाके खुद की जिंदगी बनाने के लिए। आज आप 5th में, 6th में, 7th में, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तो वहां जाके खुद को बनाने के लिए, खुद को अच्छा साबित करने के लिए, खुद के जिंदगी को संवारने के लिए, ना कि किसी के साथ पीछे भागने के लिए, ना कि गाली गलौज करने के लिए, ना कि झगड़ा करने के लिए। इसके लिए लोग आए। अगर यही करते बैठे तो पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई कब करोगे? अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? आएंगे नहीं। तो जिस काम के लिए आपको मम्मी ने यहाँ पे भेजा है, वो काम पूरा होगा? नहीं होगा। कितने बच्चे सवेरे उठने के बाद अपने मम्मी डैडी के पैर छूते? झूठ मत बोलना, कल मेरे को पैंट मिलने वाले आपके। ऐसा ऊपर थोड़ा आपके ऊपर करो, 1 2 3। हाँ, कभी भी करो, डेली, रोज। वेरी गुड। रोज पूछ रहा हूँ मैं। सवेरे उठने की बात करो, स्कूल आने की बात करो। वेरी गुड। रोज करता है? रोज? तू भी क्यों करता है? हाँ? कौन? वेरी गुड। तू कोई बताए भाई? मम्मी पापा के आशीर्वाद रहेगा। वेरी गुड। तू क्यों करती है? सर वो हमको इतना चीज दिए तो हमको क्या चीज दिए? पढ़ाई में जाते हैं हमारी सब चीजें। वेरी गुड, वेरी गुड। आशीर्वाद के लिए मतलब पैर नहीं पड़े तो आशीर्वाद दे देंगे वो, ज्यादा आशीर्वाद देंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। अरे सब लोग चलते शुरू कर दो। sit down। हाँ, तू क्यों पढ़ती है? अगर मम्मी के पैर नहीं पड़ोगे तो आशीर्वाद दे देंगे? उनके आशीर्वाद तो पैर पड़ने के बिना ही हमारे भी साथ है। फिर पैर क्यों पड़नी चाहिए? सवेरे उठ के डेली हर दिन स्कूल में आते वक्त या सवेरे उठने से स्नान करने के बाद पहले मम्मी डैडी के पैर छूए, क्योंकि आज जो हम लोग है ना उनकी वजह से, आज जो हम लोग है ना उनकी वजह से। उन्होंने हमको ये दुनिया दिखाई है, बचपन में चलना सिखाया है, पीछे दौड़ दौड़ के खाना खाया है आप लोग को, बहुत दौड़ दौड़ पीछे दौड़ दौड़ के आप लोग खाना खिलाते हैं, कपड़े दिए अच्छे, अच्छी रहन सहन दिए, घर में टीवी है, टीवी पे केबल है ना? है ना? बर्थडे होता है ना, बर्थडे में केक लाते हैं ना, मांगना पड़ता है कभी? सवेरे नाश्ता मिलता है? कभी मांगना पड़ता है मम्मी नाश्ता दो मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोपहर का खाना, आज मम्मी खाना बनाना भूल गई, ऐसा हुआ कभी? नहीं। रात का खाना मिलता है? कभी भूखे पेट सोना पड़ा? नहीं। कभी भूखे पेट सोना पड़ा? नहीं। ये क्यों हुआ? दोनों की वजह से। आशीर्वाद तो ऐसे भी है अगर पैर नहीं पड़ोगे तो, लेकिन एक कृतज्ञ भावना है कि आज जो हम लोग है वो आपकी वजह से। इसलिए जो पढ़ते हैं वेरी गुड, लेकिन जो नहीं पढ़ते उन्होंने कल से शुरू करना। सवेरे उठने के बाद पहले, स्नान करने के बाद पहले, भगवान से पहले मम्मी डैडी के पैर छुओ। भगवान से पहले, क्योंकि वो धरती पे हमारे भगवान है, हमारे मम्मी डैडी धरती पे हमारे भगवान है। तो सवेरे उठने के बाद भगवान से पहले मम्मी और डैडी के पैर छूना, बहुत आनंद मिलेगा। आशीर्वाद तो ऐसे देंगे वो, लेकिन बहुत प्रसन्न होंगे। करोगे? कसम से? कल मैं पूछूंगा, कल आपके मम्मी डैडी आने वाले यहाँ पे, शनिवार को आते ना? हाँ, तो मैं पूछूंगा कि कितनों ने शुरू किया। करोगे? हाँ, कौन बोल रहा है? क्यों? नहीं, आज मेरी बात बोलना मुझे छूना है, क्योंकि सर ने कहा है कि मम्मी डैडी के पैर छूना, मेरा नाम बोल देना, छूना है। ठीक है, चलो लंबे रहते जमीन पे हाथ रख दो। उतना कर सकते हैं? वेरी गुड। और मुझे कुछ प्रॉब्लम समस्या नहीं ना? कल से शुरू करना। कितने जन स्कूल में आने के बाद
टीचर्स के पैर छूते। वेरी गुड, अरे वाह, यहाँ पे भी एक दो छोड़ देते हैं। वो क्यों छूते भाई, क्यों छूते? नहीं तो मारोगे, वो मानेंगे हम लोग, ऐसा कुछ है क्या? तो क्यों छूते? वो हमें शिक्षा देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, गुरु है। वेरी गुड, तू क्यों पढ़ता भाई? वेरी गुड, तू क्यों नहीं पढ़ती भाई? तुझे हाथ ऊपर नहीं गया, तूने भी नहीं गया, तूने भी नहीं गया था, क्यों नहीं पढ़ते? झुकने में कमर दुखती है तो क्या होता है, फिर क्यों नहीं? नहीं, कभी कभी क्यों? खाना खाना ध्यान से निकल जाता है, खाना खाना ध्यान से निकल जाता है, सबे नाश्ता करना भूल जाता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबे नाश्ता करना भूल जाता है? नहीं। तो हमारे मम्मी डैडी ने हमें जन्म दिया, हाँ? हमारी बाकी गरज पूरी करते हैं, जैसे खाना, कपड़ा, लत्ता, लेकिन इससे आदमी नहीं बनता, इससे आदमी नहीं बनता। आदमी किससे बनता है? ज्ञान से, अच्छी शिक्षा से, अच्छे संस्कारों से। ये कौन देता है? ये कौन देता है? टीचर। ये कौन देता है? टीचर। तो उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं? कर्तव्य भावना है। डेली स्कूल में आने के बाद पहले टीचर्स के पैर छूना है। हर बार आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन वो जो देते हैं हम लोग को, वो दूसरा कोई नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री हो जावे, प्रधानमंत्री हो जावे, बड़ा शास्त्रज्ञ हो जावे, डॉक्टर हो जावे, इंजीनियर हो जावे, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? कौन है? टीचर। कौन है? टीचर। क्योंकि इन सबको बनाता है, इन सबको बनाता है। कोई भी मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री टीचर के बिना वहां तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी शास्त्रज्ञ टीचर के बिना शास्त्रज्ञ नहीं बन सकता। कोई भी इंजीनियर टीचर के बिना इंजीनियर नहीं बन सकता। कोई भी डॉक्टर टीचर के बिना डॉक्टर नहीं बन सकता। तो ये सब हम लोग को उससे मिलता है। तो स्कूल में आने के बाद पहला का दूसरा काम करना है, पहले उनके पैर छूना है। कल से बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं छूटना है। एक वक्त सवेरे का नाश्ता भूल जाओ, लेकिन ये नहीं भूलना है, क्योंकि नाश्ता खाने की काबिलियत, नाश्ता कमाने की काबिलियत उनसे आती है। नाश्ता कमाने की काबिलियत हम लोग उनसे आती है। वो हमें जो बातें सिखाते हैं, वही सीख के हम हमारी जिंदगी बनाते हैं, वही सीख के हम हमारी जिंदगी बनाते हैं। इसलिए स्कूल में आने के बाद पहला उनका पैर छूना जरूरी है। छूओगे? यस। वेरी गुड। चलो, 3 दोस्त थे, बहुत मस्त क्रिकेट खेलते थे, बहुत बढ़िया। 3 दोस्त थे, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। उनके गुरु थे, वो गुरु बोलते थे कि पहले अगर इंडियन टीम में जाएगा तो ये बंदा जाएगा। एक को नाम लेके बोलते थे, ये बंदा पहले इंडियन टीम में क्रिकेट खेलने जाएगा। जिसका नाम लेके बोलते थे वो आज नाला सोपारा में 10 बाय 10 के घर में रह रहा है, इंडियन टीम में नहीं गया। जिसके बारे में बोलते थे वो आज नाला सोपारा में 10 बाय 10 के घर में रहता था, वो इंडियन टीम में नहीं गया। दूसरा एक बंदा था, उसमें बहुत टैलेंट था, कूट कूट के भरा था टैलेंट, उसको इंडियन टीम में जगह मिल गई। जाते ही उसने 200 रन बनाए 2 बार, वो भी 200 रन 2 बार बनाए। लेकिन कुछ साल के बाद टीम से बाहर हो गया। आज वो जॉब मांग रहा है, मुझे जॉब दे दो करके। क्या कर रहा है? नौकरी मांग रहा है, मुझे नौकरी दे दो करके। और जो तीसरा बंदा था
उसको भी इंडियन टीम में जगह मिल गई। 70 मैच खेलने के बाद उसने पहला 100 रन बनाया। कितने मैच खेलने के बाद? 70। लेकिन आज वो क्रिकेट का भगवान है। आज उसको क्रिकेट का भगवान बोलते हैं। बोल सकता है कोई नाम उसका? क्रिकेट देखते हो ना? हाँ, फिर सचिन तेंदुलकर है। बैठ जाओ, तालियां से बजाओ। इस बंदे का नाम है सचिन तेंदुलकर, जिसने 70 मैच खेलने के बाद पहली सेंचुरी बनाई। दूसरा बंदा था जिसको जाते उसने 2 बार 200 रन बनाए। आज टीम से बाहर है, नौकरी मांग रहा है। उसका नाम था विनोद कांबली, किसी को पता भी नहीं। और जिसके बारे में सर ने कहा था कि सबसे पहले इंडिया टीम में ये जाएगा जो आज नाला सोपारा में 10 बाय 10 के रूम में रह रहा है, उसका नाम था अनिल गुरव। किसी को पता ही नहीं है। अब बोले कि सर ऐसे कैसे हो गया? जिसके बारे में बोला ये इंडियन टीम में पहले जाएगा, वो तो आज एक छोटे से घर में रह रहा है। जिसने जाते ही 2 बार 200 रन बनाए, वो बेचारा नौकरी मांग रहा है। और जिसने 70 रन मैच खेलने के बाद पहली सेंचुरी बनाई, आज वो क्रिकेट का भगवान हो गया। ये कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हुआ? आएगा ना? इसको ये क्यों हुआ? क्योंकि संगत का परिणाम। किसका परिणाम? जो अनिल गुरव, उसके संगत सब दोस्त बुरे थे। वो संगत में फंस गया, गलत दोस्तों की वजह से भटक गया, गलत दोस्ती की वजह से भटक गया। फिर मारा मारी, गुंडेगिरी, ऐसा करते 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 फिर जेल में गया, क्रिकेट भूल गया। आज 10-10 के रूप में रह गया। दूसरे को चांस मिला, क्रिकेट टीम में आ गया। जिसके लिए आया वो छोड़ के बाकी सब करने लगा। कानों में बालियां, गले में सोने की चैन, बड़ी बड़ी। क्रिकेट भूल गया, जो खेलने आया वही भूल गया और टीम के बाहर हो गया। तीसरा, अच्छे संस्कार, अच्छी संगत की वजह से कुछ नहीं किया। जिसके लिए आया वही किया, उसको आज क्रिकेट का भगवान बोलते हैं। आपके आजू बाजू देखो कि आपकी संगत कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं। कभी देखा है? कभी देखा है? देखो, अभी से देखो कि मेरा जो दोस्त है वो अच्छा है कि बुरा है, सही है कि गलत है। मेरी सहेली मुझे सही बताती है कि गलत बताती है। मेरा दोस्त मुझे सही बताता है कि गलत बताता है। ये बहुत जरूरी है कि इसकी संगत में ही आप खुद की लाइफ बनाओगे, खुद का जीवन बनाओगे। आज की संगत में ही आप खुद की लाइफ बनाओगे, खुद का जीवन बनाओगे। अगर संगत बुरी पड़ गई तो लाइफ बिगड़ जाएगी। संगत बुरी पड़ गई तो लाइफ बिगड़ जाएगी। देखो आज से कि आपका दोस्त है, आपकी जो सहेली है वो कैसी है, आपको ज्ञान दे रही है कि अज्ञान बांट रही है, आपको सही बता रही है कि गलत बता रही है। चल छोड़ दे पढ़ाई, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, अभी चल जाएगी घूमने को, ऐसा बोल रही है कि बोल रही है चल पढ़ाई को बैठ, अभी एग्जाम आ गई है। ऐसा बोल रहा दोस्त है। कभी देखा है? कभी अपने सहेली को, अपने दोस्त को टटोला है? टटोला है? सही है तो हंसने लगी, उसको पता चला सही है। ढूंढो, क्योंकि अभी से ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि यही दोस्त, यही सहेली आपके साथ रहने वाली है। 5वीं में, फिर 6th में, फिर 7th में, फिर 8th में, फिर 9th में, फिर 10th में, फिर शायद कॉलेज में। तो अगर उसकी संगत अच्छी रहेगी तो आपकी लाइफ अच्छी बन जाएगी, आप कुछ अच्छी सीखोगे। क्योंकि आप मम्मी डैडी से कम सीखते हैं, अपने दोस्तों से ज्यादा सीखते हैं, मुझे पता है। क्योंकि गाली गलौज करना, झगड़ा करना, ये कोई मम्मी डैडी सिखाता है, ये दोस्त सिखाता है। तू तेरे को मारा, मार दे, तू भी बोलता है ना, तुम्हें मार दे, तू भी छोड़ दे उसको। ऐसे बोलने वाले दोस्त से लंबा रहो भाई। अभी मत लंबा रहे, बाद में लंबा रहे, क्योंकि ये गलत बता रहा है आपको, ये भटका रहा है आपको, ये गलत बता रहा है, ये भटका रहा था आप। अरे छोड़, पढ़ाई कर करना, अब क्या पढ़ाई करने बैठे तू। ऐसे बोलने वाले सहेली से लंबा रहने का, क्योंकि वो पढ़ाई से भटका, क्या कर रहा है, पढ़ाई से भटका रही है आपको। जो बोले चले पढ़ाई को बैठे, एग्जाम आइए, चल चल बैठ बैठ बैठ, ऐसी सहेली को जिंदगी में पकड़ के बैठो, क्योंकि वो आपको अच्छा बता रही है, जो आपकी लाइफ को अच्छा आकार दे रही है।
समझे? क्या सीखा? सबसे पहले क्या सीखा आज आपने? जब प्रोग्राम चालू हुआ सबसे पहले क्या सीखा? याद है कि भूल गए? देखता हूँ। हम लोग को जो काम कर रहे हैं उसको पूरा ही करना है। वेरी गुड। फिर आपने कहानी देखी कछुआ खरगोश की, जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक रुकने का नहीं। ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं बोलने का। मेरे को सब आ सकता है अगर मैं करने जाऊं तो। दूसरा क्या सीखा? लालच बुरी बला है और झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना है और खुद से ईमानदार रहना है। जो काम मुझे करना है वो मुझे ईमानदारी से करना है। अभी मैं आपके सामने बोलने आ गया, ये मेरा काम था ना। लेकिन अगर मैं यहाँ आने के बाद ऐसे बैठता, क्या चाहिए, आप बोलेंगे सर आए किसके लिए? मोबाइल देखने के लिए यहाँ पे आए? मतलब मैं मेरा काम ईमानदारी से नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम ईमानदारी से नहीं कर रहा हूँ। बाद में क्या सीखा? वो तो सीखा, झूठ नहीं बोलना है, लालच नहीं करना है, ईमानदारी से अपना काम करना है। याद आया, हाँ याद आया, फटाक से। मम्मी पापा के पैर सुबह उठ के पहले छूने। वेरी गुड, रोज। वेरी गुड। फिर उसके बाद भगवान के पैर, फिर उसके बाद स्कूल में आके नहा धो के टीचर्स के पैर। स्कूल में आके नहा दो कि नहीं? नहा दो अपने अपने। तो यहाँ के पानी सर बोले के पानी कहाँ से लेके आऊँ मैं अभी? हाँ तो नहाना अपने घर में ही है। ठीक है, सर बोले मेरे को फोन करेंगे, सर आपने नहाना यहाँ पे शुरू कर दिया। क्या सीखा? सर हम लोग ने सीखा कि गुस्सा जल्दी नहीं करनी। वेरी गुड। गुस्सा नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, क्योंकि मारपीट नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को घर से ये सिखाया नहीं है। सिखाया नहीं है। और अगर हम लोग ये करेंगे तो सबसे पहला नाम किसका बदनाम होता है? लोग बोलते हैं ना, क्या मम्मी ने यही सिखाया तेरे को, पापा ने यही सिखाया, तो उनका नाम बदनाम करना अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद में क्या सीखा? बस एक समय वो आप किसी और को बोलना है। क्या सीखी? तू ही बोल दे, क्या सीखी? सर झूठ नहीं कभी बोलना चाहिए जिससे हम लोग को हानि पहुंचे या फिर किसी को। वेरी गुड। झूठ बोलने के दो प्रकार होते हैं। अच्छे काम के लिए झूठ बोले ठीक है, लेकिन अगर किसी से हानि होती है, किसी का नुकसान होता है, तो ऐसे झूठ हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। बाद में क्या सीखा? अभी लास्ट में क्या सीखा? अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। वेरी गुड। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, भैया डाली तेरा दोस्त ने अच्छा। ऐसा दोस्त चाहिए, इसको खुशी हो गई कि मेरे दोस्त ने अच्छी बात बोल दी। ऐसा दोस्त चाहिए आपको प्रोत्साहित करे, आपको प्रेरित करे, आपकी अच्छी बात पे तालियां बजाइए। ऐसा दोस्त साथ में रखो जो कोई अच्छा सिखाए। जरा भी लगता है कि मेरा दोस्त भटक रहा है, मुझे कोई गलत सिखा रहा है, उसको सुधारने की कोशिश करो। अगर नहीं सुधर छोड़ दो, कोशिश करो सुधरने की कि अपना दोस्त है, भाई सुधर जा, तू ये मत कर, गंदी बातें मत बोल, गाली गलौज मत कर, झगड़ा मत कर, पढ़ाई कर, ये बताओ उसको। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो उसके साथ खुद को भटकाओ, उसको छोड़ दो, भाई तू अपना पकड़, मैं अपना पकड़ जाए, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ बनानी है, बिगाड़नी नहीं है। वेरी गुड। कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या अच्छा? बहुत अच्छा। और अच्छा? बहुत अच्छा। बार बार सुनना चाहोगे? जरूर। हाँ, तो हर महीना मिलने वाला हूँ मैं। हर महीना आप 1-1.25 घंटा अच्छी बातें सीखेंगे, लेकिन सिर्फ सीखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, क्या करना है? समझना भी है। नहीं तो 2 कान भगवान ने दिए, यहाँ से सुनोगे और यहाँ से, हाँ ऐसा करना है नहीं। यहाँ से सुन के दिल में उतारना है, दिल में उतारने में उसको हमने कृति में करना है, एक्शन करना है उसको। हाँ, तो कल मेरे को पेरेंट्स मिलेंगे तो मैं पूछूंगा, घर पे आ जाके पूछूंगा कि पैर छू रहे कि नहीं, पढ़ाई खुद के कर रहा है कि नहीं, गाली गलौज कर रहे क्या, झगड़ा कर रहे हो क्या, झूठ बोल रहे हो क्या, ये सब मैं आके देखने वाला हूँ घर पे। चलेगा ना? नहीं तो बोलेंगे सर घर पे आओगे तो खाना पीना खाओगे, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, चाय पीऊंगा। हाँ ओके।
या जोर से तालियां बजाइए।